वेरानि समन्तीध कुदाचनं अवेरेन च समन्ति यस धम्मो सनातन। बुद्ध कहते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म जो हम सुनते हैं ना, तो ये सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म इसको नहीं कहते, किसको कहते हैं? मैत्री को। तो क्या कहते हैं? नहीं वेरे न वेरा नहीं, अर्थात वैर जो है ये वैर से समाप्त नहीं होगा। वैर अर्थात वैर से समाप्त नहीं होगा, तो कैसे होगा? मैत्री से वैर को समाप्त कर सकते हैं। और मैत्री ये हमें सिखाती है कि मैत्री हमें आगे ले जा सकती है। और इसीलिए दुश्मनी या शत्रुता या हमारे मन में जो क्रोध है, तो वो क्रोध को कम करने के लिए, क्रोध पर कार्य करने के लिए मैत्री ही जरूरी है। इसलिए यहाँ कहते हैं नहीं वेरे न वेरानी, नहीं होता है बैर से बैर, समन्वित माने शांत नहीं होता। तो कैसे होता है? मैत्री से वैर शांत होता है, मैत्री से शत्रुता शांत होती है। और इसलिए मैत्री तत्व हमें बहुत जरूरी है। और ये गाथा बुद्ध ने जब कही थी तो उसके पीछे एक कहानी थी उनकी, और वो बड़ी बड़ी बहुत लंबी कहानी है। और वो कहानी में जो परिवर्तन होता है उनका, तब बुद्ध ने ये कहानी बताते हुए इस गाथा को कहा था। तो अर्थात वो कहानी थी, एक राजा था वहां का, जो ब्रह्मदत्त राजा था, और बनारस का राजा और कौशल का राजा, ये दोनों में बहुत ही झगड़ा होता था उस समय। और उसका झगड़ा होने के कारण वो जो बनारस का राजा है उसने ये जो एक जो कौशल राज था उसको पराभूत किया था और उसको अपने अधीन बनाया था। लेकिन राजा उस समय भाग निकला था, क्योंकि उसकी जो रानी थी गर्भ में थी, तो इसलिए वो रानी को राजा लेकर वहां से भाग निकला था ताकि बच्चे का जान बच सके। इसीलिए रानी को लेकर निकल गया था वो, और दूसरे राज्य में जाकर वो राज्य में निकलने के बाद दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे गांव में, नगर में, ताकि वो दूर जाने के बाद अपना भेष बदलकर वो रह चुका था वहां। और वो एक कुम्हार, जिसको मट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है, उनके घर में उसने पनाह लेकर और नाम छुपाकर वहां कुम्हार का धंधा शुरू करके अपना रोजी रोटी कमाकर अपना जीवन यापन करता था। इस प्रकार उसको वहां बच्चों को जन्म दिया रानी ने, और वहां उसका पालन पोषण करने लगा। लेकिन वो लड़का जैसे ही बड़ा हो गया तो उन्हें डर था कि राजा को मालूम हो जाएगा तो राजा मार डालेगा, या हमें भी मार डालेगा और बच्चों को भी मार देगा। हमें मारा तो चलेगा, लेकिन बच्चों को नहीं मारना चाहिए करके वो बच्चों को दूर ही रखता था। उनको प्रशिक्षण करने के लिए उसको भेजा था, और उधर ही उनका प्रशिक्षित करते 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 उनको सब मतलब जो क्षत्रिय का जो धर्म होता है उसको वो पूरी तरह प्रशिक्षित करने के लिए दूसरे के पास में भेजा करता था, और वो निपुण हो गया। और जब 18 वर्ष का वो जो लड़का हो गया, उधर निपुण हो गया, लेकिन इधर कैसी ना कैसी खबर पहुंच गई और इनको बंदी बना दिया राजा ने। कि किसी ने, बनारस राजा को मालूम हो गया कि ये राजा है, और उनको पता था कि इनका कोई ना कोई तो भी संतान है, लेकिन उनको पता नहीं था। लेकिन उनको दोनों को पकड़कर नगर में घुमाना शुरू कर दिया था ताकि उनको मार डाले। और फिर उनका लड़का भी क्या भीड़ है करके वहां ऐसा ही जाते जाते देख रहा था कि भीड़, तो उन्होंने जब माता पिता को देखा, माता पिता की भी नजर उसके ऊपर थी, कहीं आएगा मेरा पुत्र और ये एकदम बोल ना सके, बोल जाएगा एकदम कि पापा पापा क्या हो गया, पिताजी पिताजी क्या हो गया। तो उनको ये डर था और मालूम हो जाएगा करके उन्होंने कहा था, बेटा, जोर से चिल्लाए जैसे ही पुत्र को देखकर, बेटा सामने नहीं आना। उन्होंने कहा कि सामने मत आना,
और एक बात मेरी ध्यान में रखना कि बैर से बैर शांत नहीं होता, मैत्री से बैर शांत होता। ये मंत्र आप मेरा ध्यान रखना और मेरे सामने मत आना, क्योंकि उनको भी मालूम था, इशारा करके उन्होंने जोर से चिल्ला कर कहा। किसी को समझ में नहीं आया, राजा को कुछ तो भी गड़बड़ है क्या तो भी, लेकिन समझ में नहीं आया ये ऐसा क्यों बोल रहा। लेकिन राजा ने कोशिश की कोई ना कोई होगा इसका, इसलिए तो ऐसा कर रहा। लेकिन ये जोर से क्यों चिल्ला, तो मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बैर से बैर शांत नहीं होता, तो मैत्री से बैर शांत होता है। और यही मंत्र ध्यान में रखना और अपना जीवन यापन करना। तो इस प्रकार उन्होंने, पुत्र ने सुना और पुत्र को भी लगा कि अगर मैं उनके पास जाऊं तो राजा मुझे भी फांसी पर चढ़ा देगा, मार डालेगा, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि मैं राजा का बेटा था। फिर उन्हें कुछ समझ में आया कि जरूर कुछ ना कुछ है, और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन पिताजी का मंत्र उन्होंने साथ में रखा। कौन सा मंत्र रखा? नहीं वेरे न वेरा समन्तिद कुदाचन, बैर से बैर शांत नहीं होता, मैत्री से वैर शांत होता। और फिर उसने बहुत सोचा, रोया, बहुत कुछ उन्होंने देखा। वो दोनों की माँ, पिताजी की जो उनके ऊपर कत्ल हो गई, उसकी माँ, उसको दोनों को मार डाला गया, ये भी देखा। वो बहुत सोच रहा, रो रहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि ऐसे से नहीं, मुझे बदला लेना चाहिए। मेरे पिताजी को मारा तो मैं बदला लेना चाहिए राजा का। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर उन्होंने बड़े कोशिश किया, और वो पहले सिपाही बना। सिपाही में जो घोड़े वगैरह रहते वहां का काम किया पहले, घोड़े को लेके जाना। और फिर धीरे धीरे उसने वहां कोशिश किया, और उसके बाद में वो अपना कौशल्य दिखाने लगा। और धीरे 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 कौशल्य दिखाते दिखाते वो राजा के सामने आ गया। तो राजा को भी बहुत ही अच्छा लगने लगा, और उसने फिर आगे चलते चलते उसको सिपाही से बढ़कर 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 उसको सेनापति बना दिया, और वो सेनापति बना। और फिर सेनापति बनने के बाद उनको ऐसा लगा कि अभी मैं इनका अपना इसका बदला लेने का समय आया। और फिर उन्होंने एक दिन ऐसा एक दिन ऐसा आया कि राजा ने कहा कि अपन थोड़ा शिकारी के लिए जाते। तो इसलिए वो राजा और सेनापति शिकारी के लिए निकल पड़े, और जंगल में गए, और सिपाही बहुत दूर रह गए। और दोनों ही, राजा और सेनापति ने ही ऐसा वो कार्य किया कि गुमराह करके वो दूसरे जंगल में ले गया, और सेना को दूसरी तरफ रखकर उसको उन्होंने, वो जो उनके दाव पे सब मालूम रहते उनको, क्योंकि वो सेनापति है। तो उन्होंने ऐसे जगह में ले गया कि एकांत है, कोई नहीं था, और एक पेड़ के नीचे फिर जाकर राजा कहता थक गया हूँ, सोना है। तो उन्होंने ठीक है महाराज। उसने अपने गोद में उनको सुला सुला लिया, और जैसे ही सोया राजा, नींद में है, तब अब उसको लगा कि अब मौका है मारने का। और उन्होंने सोचा कि अभी मारना है, तो तलवार म्यान से निकाली, ऐसी खटले आवाज हो गई। जैसे म्यान से तलवार निकालने के लिए क्या, निकाल तो गई तलवार, लेकिन तब उसको याद आ गया कि मेरे पिताजी ने कहा था, नहीं वेर, मेरे पिताजी ने कहा था कि बैर से बैर शांत नहीं होता, तो मैत्री से वैर शांत होता है। ये संदेश मुझे जो दिया, तो मैं इनको क्यों मारूं? फिर उनको ये याद आ गया, जैसे पिताजी का। और जैसे म्यान से तलवार ऐसा खींचा, और उसको याद आया कि नहीं, नहीं मारना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। और पिताजी ने कहा था, दुश्मनी से दुश्मनी ठीक नहीं होती, वैर से वैर ठीक नहीं होता। और फिर उन्होंने जैसा निकाला, और वैसा ही जोर से खट के साथ में तलवार को म्यान में ऐसा उन्होंने डाला। तो उसका आवाज होने से राजा एकदम उठ गया। और क्या हो गया, क्या हो? नहीं महाराज, क्या हुआ? नहीं, कुछ तो भी आवाज आया।
तलवार खींचने का, डालने का आवाज आया? बोले हाँ महाराज, बिल्कुल आया था। और फिर वो कहानी बताता है कि ये था महाराज, मैंने आपको यहाँ तक लाया, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी समय कहा था कि बैर से बैर शांत नहीं होता, पुत्र बैर से, हाँ, मैत्री से ही बैर शांत होता है। ये मेरा मंत्र ध्यान में रखना। और मुझे उस पिताजी ने याद दिलाई, इसलिए मैं आपको नहीं मार सकता। अब ये तलवार है, आपको मुझे जो भी करना है कर सकते, लेकिन मुझे मेरे पिताजी की जो शिक्षा थी उसको मैं नहीं भूल सकता। अब राजा ने भी वो सुना था उस समय कि ये जो मंत्र बताया था कि वैर से वैर शांत नहीं होता, राजा को भी वो याद आ गया। और उसको कहा कि कितना अच्छा राजा था वो, और उसका लड़का उसके राजा के जो वो जो शब्द है उनको याद करके आज तो मेरा, मैं तो मर सकता था, लेकिन इसने मारा नहीं। लेकिन इसने मारा नहीं, अर्थात मैंने जो गलत किया वो माफी मांगने लगा राजा। बोले मेरे से गलती हो गई, और उसने राज दरबार में जाकर उनके लड़की के साथ में उनकी शादी कर दी, और ताकि ये रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहे। इस प्रकार ये वैर शांत हो गए। और इसलिए बुद्ध ने कहानी बताकर कहा था कि हमें भी हमारे ऊपर जो भी जो भी ऐसा कुछ आता है तो हम मैत्री करना चाहिए। अगर हम मैत्री करते हैं तो हम क्रोध पर कार्य कर सकते हैं। तो पिछले बार विमल सिद्धि ने, जो हमारे धम्मचर्य आदरणीय धम्मचर्य विमल सिद्धि ने कहा था कि लोभ के 5 उपक्लेश है, और वो उपक्लेश बताए थे उन्होंने। तो पहला कौन सा बताया था? मात्सर्य, दूसरा मूर्छा, तीसरा माया, चौथा मक्कारी, और पांचवा मद। ऐसे 5 बताए। मक्कारी अर्थात शाट्य कहा था उन्होंने, अर्थात वो मक्कारी, सीधा सीधा झूठ बोलना। तो इस प्रकार ये 5 उपक्लेश पिछले बार विमल सिद्धि जी ने बताए थे। आज मैं क्रोध के, ये जो लोभ के बताए थे उन्होंने, लोभ के 5 उपक्लेश बताए थे। आज मैं क्रोध के 5 उपक्लेश बताता हूं। और क्रोध के अर्थात द्वेष के 5 उपक्लेश कौन से? द्वेष, ये द्वेष जो कहते हैं कि ये द्वेष बहुत भीतर बना रहता है, और हमें पता तक नहीं चलता। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये द्वेष कहाँ से आया, कैसा आया, हमें पता ही नहीं चलता। बात बात में हमें पता नहीं चलता। घर में, परिवार में हम छोटी सी बात से खुल जाते अनजाने में, और द्वेष में आते हैं। तो इनकी जो उपक्लेश, यानी उसको संतान कह सकते हो, ये द्वेष की संतान है 5। और कहां से कैसे आ जाती है और कार्य करती है, हमें पहचान आना चाहिए, पहचानना चाहिए, हमें उसकी पहचान होना चाहिए। तो पहला जो उपक्लेश है वो क्रोध। और क्रोध ऐसा है कि कहते बंदूक से निकली गोली, और क्रोध, बंदूक की निकली गोली कभी वापस नहीं आ सकती, किसी की जान भी ले सकती, किसी की जान ले बगैर नहीं रह सकती, नहीं क्या? तो ये क्रोध भी ऐसा ही है, बंदूक की गोली के समान। कभी कभी तो इतना क्रोध आता है हम उसको संभाल ही नहीं सकते, और इसीलिए हम छोटी छोटी बातों में ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर देते हैं। और वो क्रोध बढ़ते 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 ऐसा लाव बन जाता है कि आदमी के घर में, परिवार में आग लग जाती है, समाज में आग लग जाती है, धार्मिक वातावरण में भी आग लग जाती है। धार्मिकता में भी हम एक दूसरे के द्वेष अंदर रहता है, क्रोध इतना रहता है कि हमें पता ही नहीं चलता है। और इसीलिए क्या कहते हैं कि ये खवलते पानी के समान है, बॉयल वाटर, जिसको हम कहते हैं ना, खूब बॉयल वाटर करिए, बॉयल। और उस बॉयल वाटर में 100 डिग्री में तपे हुए पानी में अगर हम हाथ डाला, उंगली डाली, तो उसका परिणाम क्या होगा? जल नहीं है। और बुद्ध क्या कहते हैं? अखा तारो तथा गता किच्चंग, तुम्हें ही किच्चंग आतपंग। क्या कहते हैं? तुम्हें ही किच्चंग आतपंग अखा तारो तथा गता। बुद्ध तो केवल बताते हैं, कृति तुमको करना है। मैं बता रहा हूं कि ये आग है, और आग में अगर उंगली डालोगे तो जल जाएगी, और नहीं डालोगे तो नहीं जलेगी। तो बुद्ध क्या कहते? केवल बता रहे, अखा तारो मैंने
खाली केवल बुद्ध बताते, कथन करते, उपदेश देते हैं। हाँ, कोई जादू करके तुम्हारा द्वेष नहीं निकालेंगे। तो द्वेष किसको निकालना है? अपने को ही। क्रोध से बाहर किसको निकलना है? हमें। तो इसीलिए क्रोध ऐसा है कि उसको कहते हैं यो वे उपपतितं क्रोधं रथं भन्नं व धारय। क्या कहते हैं? वो जो घोड़ा, घोड़ा जो रथ में, जो रथ रथ चलाता है, उसमें जो सारथी रहता है, तो जिस प्रकार वो सारथी यो में उपपतितं क्रोधं रथं भनं रथं व धारय तमहं सारथी ब्रूहि रश्मि गाहो इतरो जनो। अर्थात बुद्ध कहते यहाँ कि वो गुस्सा, वो जो क्या कहते गुस्सा ऐसा है कि जिस प्रकार रथ को जोते हुए घोड़े इधर उधर भटकते हैं, तो उसको जिस प्रकार कंट्रोल में करता है सारथी, वो भटके हुए घोड़े को, इधर उधर दौड़ने वाले घोड़े को जिस प्रकार नियंत्रित करता है सारथी, जो उत्तम सारथी होता है, श्रेष्ठ सारथी होता है, उसी प्रकार यो उपपतितं क्रोधम, आपके अंदर उत्पन्न हुए हुए क्रोध को उस सारथी की तरह क्रोध को कंट्रोल में करो, नियंत्रित करो। और उसी को मैं सारथी कहता हूं, और उसी को मैं आदमी कहता हूं, कहते बुद्ध। क्या कहते? तमहं सारथी ब्रूहि रश्मि गाहो इतरो जनो। वरना वरना जिस प्रकार ये जो लगाम पकड़ने वाले तो बहुत बहुत मिलेंगे। लगाम पकड़ने वाले, घोड़े का लगाम पकड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सारथी सच्चा वो है कि वो घोड़े को कंट्रोल कर ले। इसी प्रकार मनुष्य वो है योवे उपपतितं क्रोधं, सारथी घोड़े की तरह आए हुए क्रोध को जो अपने कंट्रोल में करता है, नियंत्रण में करता है, उसको ही मैं आदमी कहता हूं। वरना वो लगाम पकड़ने के समान इस संसार में लोग हैं। बात बात में लड़ते रहते, बात बात में चिड़चिड़ापन करते, बात बात में उनके अंदर ताने मारने, किसी को ताना मारना, जो ताना मारना बहुत खतरनाक होता है। हाँ, दिखाई नहीं देता है ताना मारते, क्योंकि किसी को हम नीचे दिखाना चाहते हैं, और ये बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए ये क्रोध को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये क्रोध पहला जो है उपक्लेश, बुद्ध ने जो अपना देश का जो क्रोध है, ये पहला उपक्लेश है। इसको पहली संतान बोल सकते हैं देश की। बुद्ध ने कहा क्रोध। दूसरा है उपनाह। उपनाह ये पाली शब्द है, और उपनाह ये बड़ा खतरनाक, दिखाई नहीं देता। ये शब्द ही ऐसा है उपनाह, अर्थात ये जैसे कि इसको उसकी उपमा दी है, जैसे कि ये जो भूकंप होता है, भूकंप क्यों होता है? क्योंकि अंदर जो जमीन के अंदर जो रासायनिक क्रिया होती रहती है, और वो रासायनिक क्रिया होते 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 वो इतना लावा बढ़ जाता है कि वो नहीं रुक सकता वहां, तो एकदम भूकंप होता है। हाँ, धरती फट जाती है, और वहां कई लोग उसमें दब जाते हैं। ऐसी धरती फटकर इधर के इधर दोनों तरफ से लोग उनके जमीन से वो मर जाते। अपने देखा होगा आपने, जापान में बहुत सारे भूकंप होते। क्यों होते मालूम है? वो इसलिए होते कि वो वहां बम डाले गए थे, और बम डाल के वहां का वातावरण अगर देखा, तो उस समय तो बम डाले थे, लेकिन उस समय क्षण में खत्म हो गए होंगे, लाखों लोग खत्म हो गए होंगे, कोई टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन उसका प्रभाव आज भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आज भी वहां के जो जो लोग हैं, उनके चेहरे में हमें दिखाई देता है विकृति, अर्थात आज भी उसका प्रभाव है। तो आदमी कैसा है, वो देश कैसा, अंदर से उफान आता है और एकदम लावा फट जाता है, भूकंप आ जाता है। आज भी जापान में बहुत सारे भूकंप आते हैं, और धरती के अंदर ज्यादा अगर लावा होता है तो कहीं भी भूकंप आते हैं। इसी प्रकार ये भूकंप की तरह, भूकंप बताता नहीं कि मैं अभी आ रहा हूं करके,
तो हम भी उपना क्या कहते हैं, अगर हम 10 वर्ष से पाल के रखते हमारे अंदर दुश्मनी, और धीरे 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 वो ऐसा लावा बन जाता है रासायनिक टाइप का, और एक दिन ऐसा उगल जाता है, सामने आ जाता है, और फिर उसमें आने के बाद में हम वो जो दबा के रखा है, और वो एक दिन फटना ही है, और वो फटकर किसी का मर्डर कर सकता है, बहुत सारा नुकसान कर सकता है। ये घर से भी शुरुआत होती है। सास बहू में शुरू में बहू आती है ना, बहुत सुनते रहती है, बहुत सुनते रहती है। सास सासू जो रहती है ना, वो बहुत तकलीफ देती रहती है, और फिर वो सुनते रहती है, क्योंकि सास पहली पहली शुरू शुरू है, और फिर वो लावा बनते रहता बनते रहता बनते रहता, और फिर उसका मौका आता है, वो फट जाती बम की तरह, वो भूकंप की तरह, और फिर वो जो बदला लेना शुरू कर देती है। तो इसी प्रकार सामाजिक कार्यक्रम में भी, सामाजिक में क्या ऐसा मत समझे, समाज में भी ऐसे ही होता है। अगर किसी के साथ कुछ दुश्मनी होती है, अंदर रहती है, अंदर रहती है, और एक दिन ऐसा लावा की तरफ बाहर निकल जाती है। हम कभी कभी कहते ना, कई कई बात बात में हम लोग जो बोलते हैं ना, वो बात रहती दूसरी, लेकिन उनको उसके ऊपर कैसा निकालना है गुस्सा, तो वो बराबर निकलता है, और वो हमें पता चलता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ कारण है। तो इसी प्रकार ये उपना बड़ा खतरनाक है। सामने नहीं बताएगा कि मैं इसके कारण गुस्सा हुआ, हाँ, वो रहता है और फट जाता है। इसके लिए उपना, उपनाह कहा गया उसको। और ये भी उपक्लेश बहुत खतरनाक है। हमें ऐसे उपक्लेश से बाहर निकलना चाहिए। क्रोध तो सीधा सीधा दिखाई देता है, बंदूक की गोली की तरह, लेकिन ये दबा के रखते हैं। किसी के प्रति दुश्मनी है, 5-5 साल, 10-10 साल, छोटी छोटी बात नहीं है। मैंने एक पिछले बार भी बताया था, अगर मान लो किसी को फूल नहीं दिया, स्वागत नहीं किया किसी का, वो मन में रखता है मेरा स्वागत नहीं हुआ, देखूंगा, देखना फिर अगले बार बदला लूंगा। लेकिन वो नहीं बताएगा कि मैं फूल नहीं मिला करके मैं बदला ले रहा हूँ, लेकिन वो बदला लेने के फिराक में रहता है, और एक दिन उसको मौका मिलता है तो बराबर निकाल लेता है। तो ये जो अंदर रहता है नहीं रखना चाहिए, अपने साफ साफ कहना चाहिए, भाई मेरे को आपका इतना सा अच्छा नहीं लगा, वो निकल जाएगा आपके अंदर, नहीं रहेगा, भूकंप टाइप का वो लावा नहीं बनेगा। तो आप अगर ऐसा किसी के प्रति आता है तो अपने को उसके बाहर निकलना चाहिए। ये दुश्मनी आज की नहीं है, ये उपना है, ये बहुत खतरनाक है, ये सदियों से चलते आ रहा, हमारे साथ में तो होते ही आ रहा है। अगर देखा तो बुद्ध धर्म आ गया तो सारे धर्म, पंथ संप्रदाय बुद्ध के तरफ आए। तो बुद्ध के तरफ आए तो एक लावा रहता था उनके अंदर, इनको कैसा नीचे गिराना, कैसा नीचे गिराना, और ऐसा मौका देखा, क्योंकि बुद्ध ने स्त्रियों को भी ऊपर उठाया था, स्त्रियों को ऊपर उठाया था, स्त्री को स्वतंत्रता दी थी, औरत तक बन सकती थी, दूसरे अन्य धर्मों में, पंथों में, संप्रदाय में नहीं था। लेकिन ऐसा मौका मिला उनको पुष्यमित्र शुंग के समय में, तो सारे अधिकार छीन गए उनकी, और शूद्र भी बनाया, इधर स्त्री को और नीचे डलवा दिया। स्त्री का तो इतना, और शूद्र के समान शूद्र से बदतर हाल कर दिया था, उनका मूल और चूल, ये यही था, पैर की ज्योति समझकर उसको रखा। इतना प्रताड़ित करते करते शंकराचार्य के समय में, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, उसको इतना नीचे गिराया कि पत्नी को सती, अर्थात पति मर गया तो उसके अंदर डालने के लिए इतना इतना उपमा, इतना द्वेष अंदर, और नाम की किसके धर्म के नाम से सती कर दिया। कितना बड़ा अन्याय, अत्याचार ये लोग अज्ञानता के कारण करते रहे। तो ये क्रोध, लेकिन बौद्ध धर्म, बौद्ध में जब हम आते हैं तो हमें, हम हमारे में ताकत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ज्ञान की तलवार से हम इंसाफ करते हैं, ज्ञान की तलवार से हम इंसाफ करते हैं, त्रिशरण और पंचशील से दिल को साफ करते हैं। ज्ञान की तलवार से हम इंसाफ करते हैं और त्रिशरण पंचशील से दिल को साफ करते हैं, क्योंकि हम है जय भीम वाले और बुद्ध के उपासक। क्यों? क्योंकि हम है जय भीम वाले और बुद्ध के उपासक, इसीलिए तो हम दुश्मन को भी माफ करते हैं। यह है बुद्ध धर्म।
लेकिन लेकिन जो आज तक भी ये बदला उपनाह अंदर लावा रहता है। हमारा जो आज देखा जाए SC ST OBC का सारा अधिकार छीनते गया, ये उपनाह के कारण। अंदर अंदर ऊपर दिखाते नहीं नहीं तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर रहे, ऊपर तुम्हारे लिए सब कर रहे, लेकिन अंदर बदला लिया जा रहा है, बदला ले जा। कैसा कैसा बदला लिया है? सारे तुम्हारे अधिकार छीने जा रहे, संविधान के खिलाफ हो रहा, तुम्हारी नौकरियां चलेगी, हमारी सारी नौकरियां मिलने वाली नहीं अभी। हाँ, सारा रिजर्वेशन समाप्त हो गया। धीरे 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 ये द्वेष, ये उपनाह के कारण हो रहा है। क्योंकि उनके अंदर मैत्री नहीं। किसान मर रहे भूखे। आज देखे जाए तो किसान की क्या हालत है, किसान भी भूखे मर रहे। हाँ, वो कहते ना, क्या कहते, फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले, फुटपाथ पर सोते हैं आज मोती निकालने वाले, और एसी में बसर करते हैं ये चोटी निकालने वाले। फुटपाथ पर सोते हैं मोती निकालने वाले, और एसी में बसर करते हैं ये चोटी निकालने वाले। सरेआम आत्महत्या कर रहे मनोज राजा ये सरेआम आत्महत्या कर रहे हैं, धरती का सीना चिरकर रोटी निकालने वाले। इनके साथ में क्या हो रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, दलितों के, गरीबों के, शूद्रों के साथ क्या हो रहा है? तो ये उपनाह है। फिर भी हमें ऐसा कम नहीं है, क्योंकि हमारी कौम भी कोई कम नहीं है। जितनी भी SC ST की कौम है, अगर ये बफर जाएगी तो उनको पता ही है कि 28,000 को सफाया भी कर सकते हैं, लेकिन ये बुद्ध के उपासक है, मैत्री है। तो इसीलिए मैत्री ही आखिर जीत दिला सकती है। तो इसीलिए मैत्री बहुत जरूरी है। अगर मैत्री ने क्या कहते, आंसुओं को भी मोती बना देती है मैत्री, आंसुओं को भी मोती बना देती है मैत्री, और जख्मों पर मरहम पट्टी लगा देती है मैत्री। जब जीने की वजह ही ना बाकी हो तो मौत को भी जिंदगी बना देती है मैत्री। और इसलिए हमें मैत्री करना है। और तीसरा उपक्लेश है, उसको कहते हैं प्रदाश। प्रदाश का ये भी पाली शब्द है। प्रदाश ये तीसरी संतान है द्वेष की, और यहां हम उलझे हुए हैं। ये तीसरी संतान बड़ी खतरनाक संतान, ये इसमें उलझे इसलिए है कि यहां इसको कहते हैं किसी की कमियां निकालना, खामियां निकालना, कमियां निकालना। अगर तुम्हारा शर्ट अगर अच्छा नहीं लिया तो बोलते ये शर्ट अच्छा नहीं तुम्हारा, ये रंग का क्यों लिया है। अगर किसी घर में जाओगे तो बोले ये मकान का दरवाजा इधर क्यों रखा, ये संडास यहाँ क्यों रखा। इस प्रकार की कमियां निकालते रहता है, इसको यही काम रहता है, खुजली रहती है। जैसे खुजली होती है ना, एक बार खुजली हो गई कितना अच्छा लगता है, खुजाते रहो खुजाते रहो खुजाते रहो, है ना। खुजली का काम क्या है, तो ऐसे आदमी को खुजली होती रहती है, किसकी कमियां निकालना है, किसकी खामियां निकालना है, किसको ताने मारना है, किसको चिढ़ाना है, ये जो है प्रदास काम करता है। ऐसा जो प्रदास ये कभी भी नहीं होता बर्दाश्त। तो ये प्रदास क्या करता है, आदमी को कभी चिढ़ाया, उसके कमियां ताने मारे, टोन पे मारे, उसको तो उनको गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा होने के बाद में क्या होगा, झगड़ा होगा, तो नुकसान होगा, लेकिन वो उसको मजा आता है। ऐसे दुनिया में, संसार में लोग हैं कि वो प्रदाश में रहते हैं, अर्थात उनका कमियां देखने का काम रहता है। अभी जैसे कोई सरकार आती है तो वो सरकार अपना लगाती है, पहले सरकार को गाली देती है, फिर दूसरी सरकार आती है, दूसरी सरकार को गाली देती है, एक दूसरे की कमियां निकालते रहती है ना, देखा जाए तो। और कमियां निकालने के लिए कौन सी निकलती है, वो खाली देखा जाए तो कमियां कौन सी निकालती है, जिसमें ये जो समाज है, शूद्र समाज जिसको कहते हैं, उनके नजर में उनको इसमें उलझा के रखते, ताकि ये लड़ते रहते हैं, इनका नुकसान कैसा हो, कोई भी काम आ गया तो इनका नुकसान कैसा हो, तो ये देखने में रहते, इसीलिए उनका ये प्रदास ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और चौथा है ईर्ष्या। ईर्ष्या माने
उपक्लेश चौथा, ईर्ष्या माने सबको मालूम है, एक दूसरे के जलना कि ये मेरे आगे क्यों बढ़ गया और मैं पीछे क्यों रह गया, है ना। और ये बहुत खतरनाक है। ये घर घर में ईर्ष्या होती है, भाई भाई का नहीं पड़ता, ईर्ष्या के कारण। समाज समाज का नहीं पड़ता, देश देश का नहीं पड़ता। और यहाँ ईर्ष्या, ये इतना जलन होता है कि शूद्र आगे क्यों बढ़ रहे हैं, इनको नौकरी क्यों लगी है, तो नीच आदमी है, तो इसीलिए ऐसा भर देते उनके मन में, और फिर हमारे ऊपर अत्याचार होते। फिर कहीं जाकर किसी की मुश्त दिखी तो उसका कत्ल कर देते। हाँ, चावल निकाल, कहीं दुकान में जाता है, उसका कोई हाथ लगा तो उसको मार डालते। हाँ, ये कैसा आगे बढ़ गया, जलन जलन, क्योंकि अज्ञान है और मैत्री नहीं है। और इसीलिए इनके मन में ऐसा रहता कि जलन रहती कि आगे कैसा बढ़ गया, ये तो शुद्ध था, कल तो उसके पास कुछ भी नहीं था, हाथ नहीं लगा था, आज इतना अप टू डेट हो गया, अच्छे से बात कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा। तो ये जलन भी बड़ी खतरनाक है, और ये दिखाई नहीं देता। ये भी ऐसे ही जलने वाले पीछे से कैसे करते पता नहीं चलता। तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे, तुम्हारा, देखिए सबको मालूम, अभी हम लोग नौकरी पे, सबको मालूम है कि हमारा प्रमोशन रुक जाएंगे या कोई केस में फंसा देंगे। तो इस प्रकार ये बहुत खतरनाक है। तो हमें भी इस ईर्ष्या में, हमारे आपस में भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हम भी ईर्ष्या में रहते हैं, ऐसा मत समझे कि दूसरे लोग अपने ऊपर करते। हम अपने अपने में, एससी में या कोई भी हो, तो हम भी अपने अपने आप में ईर्ष्या रखते एक दूसरे की। आगे गया तो उनको कैसा आगे बढ़ रहा हो। तो इसी प्रकार हमें ये ईर्ष्या में भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार ये 4 उपक्लेश है, और 5वां उपक्लेश है विहिंसा। विहिंसा का अर्थ होता है मारना। हिंसा माने मारना, कत्ल करना, जान से मारना, हिंसा। पानाति पाता वेरमणि, हिंसा करना। लेकिन विहिंसा ये क्या होता है, ये विहिंसा तड़पा तड़पा कर मारना, तड़पाना। विहिंसा ये खतरनाक, मारने से भी, अगर वो मार दिया तो ठीक है, मर जाता है। तो जापान में तो सब लोग जो नागासाकी नागालैंड में जो बम डाले, वो तो मर गए क्षण में, वो चले गए। लेकिन उसके बाद उनको कितनी प्रताड़ना झेलना पड़ा, कितना उनको विकृति, कैसी विकृति आज भी है, उनको कितना वर्ष लगे होंगे ठीक हो। हालांकि जापान आगे है क्योंकि उन्होंने मैत्री की इसलिए, लेकिन उनको कितनी प्रताड़ना हुई होंगी। तो ये जो विहिंसा, तड़पा तड़पा कर मारना, अर्थात उदाहरण के लिए हम घर में, अगर हम समाज अपने परिवार में रहते हैं, तो परिवार में हम क्या करते हैं, विहिंसा करते हैं। बोलते ना, सास बहू को ताने मारेगी या बहू सास को ताने मारेगी, और पता नहीं चलता, तड़पाते तड़पाते। ऐसा समय आता है कि इतना लड़ाई होता है, इतना कलह होता है घर में, ये छोटी छोटी बातों से एक दूसरे को तड़पाते। कभी किसी को, सास को रोटी नहीं देंगे, तो कभी बहू को नहीं देंगे, तो कभी बहू को अर्थात उनको प्रताड़ित करेंगे, ताकि ये जो है ना विहिंसा। कभी कभी तो आत्महत्या करवाते थे, जलती है बहू, ये कहीं बहू जल गई है, किस कारण, ये विहिंसा कहते हैं उसको, तड़पा तड़पा कर मारते कि उन्होंने हमें दहेज में कुछ नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, कैसा रे तू बीबी को, इतना इतना मेरा लड़का इतना नौकरी पर, उनके पैसे के नहीं पूछा, और लड़के को भड़काती इधर, और एक दिन ऐसा आकर उसको जला भी देती। और ये है विहिंसा, तड़पा तड़पा कर मारना। अर्थात वो कुत्ते के पुष्प में फटाके अपन बांधते हैं, और वो आग लगा देते हैं, कुत्ते वो फट 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 फटता है, कुत्ता बेचारा उधर उधर चिल्लाते रहता है, और हम लोग हंसते हैं, और इसको कहते हैं विहिंसा। वो देखा होगा ना आपने शोले पिक्चर में बसंती, नाच बसंती, और कांच के टुकड़े डाल देते बॉटल के, और उसको नाच, और हम लोग और दूसरे लोग जो है उसको हंसते रहते, मैं नाचूंगी, आपने देखा होगा। तो इसको कहते विहिंसा, तड़पाना, तड़पा तड़पा कर मारना, अर्थात मारना से भी खतरनाक है। ये 5 उपक्लेश हमारे में है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। और हम जब तक इस 5 क्लेश में है क्या चेक नहीं करेंगे, हम पहचानेंगे नहीं, तो हम उसी में रहेंगे, और हम भी हमारा परिवार बर्बाद कर सकते, हमारे समाज में हमारी बेइज्जती हो सकती है, और हम धार्मिक स्थल पर भी हम पूरी तरह नहीं रख सकते। तो ये 5 उपक्लेश को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा।
और इसके ऊपर कार्य करना पड़ेगा और इसको कार्य करने के लिए हमें मैत्री का सहारा लेना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं।